सब्सक्राइब कीजिए असंग देव जी के YouTube चैनल को और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरे पास किसी सदगृहस्थ भक्त ने एक प्रश्न किया है कि हम गृहस्थ आश्रम में हैं, हमारे बच्चे हैं, पत्नी है, न तो मेरी बात पत्नी मानती है और ना तो मेरे बच्चे बात मानते हैं। सब उदंडता करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, मनमानी करते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं। इसके लिए मैं क्या करूं? सर्वप्रथम इसके लिए आपको स्वयं सत्संग से जुड़ना चाहिए और घर का वातावरण सत्संगमय बनाना चाहिए और बच्चे और पत्नी, परिवार, माँ, पिता सबको सत्संग से जोड़िए और टीवी में सत्संग सुनाइए, मोबाइल के माध्यम से सत्संग सुनाइए, तो आपको बहुत कम मेहनत पड़ेगी। ये लोग आपकी आज्ञा का पालन कर लेंगे। नंबर 2, आप स्वयं अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और माता पिता को आदर से रखिए, तो आपका आदर घर में बढ़ जाएगा। नंबर 3, आप पति पत्नी प्रेम से रहिए, तो उसको देख करके जो है बच्चों के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। आप पति पत्नी एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की आज्ञा नहीं मानते हैं, मनमानी करते हैं, तो इससे जो है बच्चे भी वही उदंडता सीखते हैं। और बचपन से ही बच्चों को 5 वर्ष तक लाड़ प्यार करना चाहिए और 15 साल की उम्र जब हो जाए तब तक उनको कड़ी दृष्टि में रखना चाहिए और 16 साल की उम्र के बाद उनको मित्र समझ करके रखना चाहिए। और अनुशासन अगर बचपन से आपने जमा लिया तो जमा लिया, और उनको लाड़ प्यार करने से बच्चे बिगड़ते हैं। लाड़ेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तो खोड़से वर्षे पुत्रम मित्रम इवाचरेत। लाड़ेत बहवो दोषा ताड़ेत बहवो गुणा तस्मात् पुत्रस्य शिष्यच्च ताड़ेत न तू लाड़ेत। पुत्र हो या शिष्य हो, अगर उसको लाड़ प्यार करोगे तुम ज्यादा तो बिगड़ेगा, उसमें बहुत अवगुण पैदा हो जाएंगे। और यदि आप अनुशासन रखेंगे बचपन से ही, थोड़ा उसको भय होना चाहिए, तो आदमी बिगड़ेगा नहीं और आपकी आज्ञा का पालन करेगा। लेकिन आप भी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें और साथ में सत्संग सुनने से सद्बुद्धि आ जाएगी। जैसे हमारे पास में अभी तोनहा गांव में मैं हूँ, डिस्ट्रिक्ट अररिया में, जनकपुर के पास में, बिहार में लॉकडाउन के समय ठहरा हूँ। यहाँ पर बहुत से भक्त लोग आते हैं, बच्चे आते हैं। तो कल एक बच्चा आया था, नाम है भक्त श्री सकलदीप मास्टर साहब, उनके पिताजी हैं डॉक्टर लाल बहादुर जी मंडल। तो वो उनका बच्चा बोला, सकलदीप का बच्चा, उसका नाम मुझे स्मरण नहीं, छोटा सा था, 10-11 साल उम्र है। बोला पिताजी गुरुदेव के दर्शन के लिए हम लोग चल रहे हैं, तो पिताजी गुरुदेव के लिए थोड़ा सा घी लिए चलते हैं। तो वे 300-400 ग्राम घी लेकर के आए थे। तो बोले मैं तो कुछ नहीं ला रहा था, लेकिन ये बच्चा बोला गुरु जी के लिए, संतों के लिए घी ले चलते हैं। तो घी ले, अब उस बच्चे को ऐसे देने के संस्कार मिले। तो उसके पिताजी बोले मैं आपके लिए चरण पादुका ला देता हूँ। ये चरण पादुका थोड़ा सा फट गए। अब अपने पिता उसके और दादाजी जो डॉक्टर लाल बहादुर जी, वो बोले कि हम जो है आपके लिए संत महात्मा जो यहाँ ठहरे हुए हैं सबके लिए मक्का का भुट्टा ला देंगे। तो आज वो 50 भुट्टा लेकर आए थे संत लोग। अब दादाजी जब दान करते हैं, भुट्टा खिलाते हैं, और ऐसे वो पहले भी करते होंगे, हमें तो अब मिले हैं। और उस बच्चे का पिता सकलदीप जी मंडल, वो शिक्षक हैं। वे जब गुरुदेव के लिए चरण पादुका और दर्शन की इच्छा व्यक्त किए और आए और चरण पादुका लाना चाहते, तो उस बच्चे को, 10 साल के बच्चे को संस्कार मिला कि हमें संतों की सेवा करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो बच्चा घी ले, तो उनका बच्चे का पिता बोला मैं अब 2.5 किलो घी दे जाता हूँ, ताकि आपके यहाँ 200 ग्राम घी रोटी में लगा लेंगे, दाल वाल छौंक देंगे। तो ये संस्कार, सकलदीप के संस्कार अपने पिताजी से उनको प्राप्त हुए, डॉक्टर लाल बहादुर मंडल से। और उस बच्चे को संस्कार अपने पिता शिक्षक श्री सकलदीप मंडल से प्राप्त हुए। अब वो संस्कार एक दूसरे से बढ़ते जा रहे हैं। यदि आप गंदगी रखते हैं तो आपका बच्चा गुप्त रूप से गंदगी में रहने का संस्कार प्राप्त कर रहा है। यदि आप पान, तंबाकू, पुड़िया, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस और दारू पीते हैं तो आपका बच्चा
उसके जीन्स में भी वो संस्कार चला जाता है, जीन्स में वो गुण अवगुण सब चले जाते हैं। इसलिए कई बार देखिए आप, किसी का बाप क्रोधी है, बेटा भी क्रोधी हो जाता है, और किसी का बाप लोभी है तो कभी कभी बाप जो है बिगड़ा हुआ है लेकिन बेटा बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसकी संगत बदल गई, अच्छे लोगों की संगत मिल गई। तो बच्चे बात यदि नहीं मानते हैं, सबसे पहले इनको सत्संग से जोड़िए और आज्ञा पालन से क्या क्या लाभ होता है वो सिखाइए, और बच्चों का मनोबल भी बढ़ाइए। और बच्चे हैं इसलिए थोड़ा उनको क्षमा भी करना पड़ेगा, और बच्चों को व्यस्त कीजिए। आप ट्यूशन मास्टर भी लगाइए, उनको खाली छोड़ोगे उत्पात करेंगे। हाँ, आधा घंटे शाम को खेलने का टाइम दीजिए और आधा घंटे 10 मिनट सुबह भी खेलने का टाइम दीजिए। एकदम उनको सेंट्रल जेल जैसा डाल करके भी मत रखिए। और ट्यूशन मास्टर आए, शाम को 2 घंटे उनको पढ़ाए, 2 घंटे ट्यूशन चले, फिर तैयारी कराइए। इतना बिजी कर दीजिए कि उनको उत्पात करने का, खुराफात करने का टाइम ही न मिले। और ज्यादा बच्चों को लिपटिए मत कि ये मेरा बेटा है, गलबहियां डाल लो और रोना शुरू करो, है मेरा बेटा, तो बिगड़ेगा वो। कड़ी दृष्टि से देखिए और उनके खाने पीने का ध्यान रखिए। और बच्चों को ज्यादा खिलाइए भी मत, ज्यादा खाने से बुद्धि कम हो जाती है, कम ही खाना चाहिए। और बच्चों को प्रेम भी दीजिए और बच्चे को सत्संग में भी लाइए और गुरुदेव जी का दर्शन भी कराइए। और बच्चे के द्वारा अच्छे कार्य कराइए, जैसे किसी को दान देना है बच्चों के हाथों से करवाइए, किसी को सहयोग देना है बच्चे के हाथ से कराइए, कोई मेहमान आए हैं उनको नाश्ता खिलाना है तो आप भी बैठिए वहीं, बच्चे के द्वारा मंगाइए, उसको सिखाइए कि जल ले आओ बेटा, जल पिलाना चाहिए, देखो मेहमान है ये, और ये संत जी आए इनको पानी पिलाइए, फिर नाश्ता ले आइए घर से। तो ये सब काम उससे लीजिए। जितना आप व्यक्ति को खाली छोड़ोगे उतना ज्यादा वो खुराफाती हो जाएगा। और बचपन से ही आज्ञा का पालन करना उसको सिखाइए, प्रेम से सिखाइए। 5 वर्ष से बड़ा हो जाए थोड़ा कड़ाई से सिखाइए, तो वो बच्चा धीरे धीरे अच्छा ढल जाएगा। और उसके लिए आप अच्छा कीजिए तो बच्चे को संस्कार अच्छे मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बच्चे अच्छे बने, इसके लिए मैं शुभकामना करता हूँ। बच्चे बिगड़ने ना पाए और सत्संग भी उनको सुनवाइए। कितने माता पिता सोचते हैं अरे सत्संग में क्या रखा, सत्संग में ही सब कुछ रखा है। राम भगवान इतने महान क्यों बने? क्योंकि महाराजा दशरथ बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने बचपन से ही राम भगवान को गुरु वशिष्ठ की शरण में रख दिया, उनके आश्रम भेज दिया। एक महाराजा का बेटा, चक्रवर्ती सम्राट का बेटा, इतना सुख सुविधा में अयोध्या के राजमहलों में रहा था, वो चारों बेटों को वहां भेज दिया। वो झोपड़ी का आश्रम था, एक कुटिया थी, उसमें रहते थे और गाय को स्नान कराते थे, लकड़ी तोड़ कर लाते थे, फूल फुलवारी में पौधे उगाते थे। लेकिन उन्होंने सोचा अगर इसको वहां नहीं भेजता हूं तो राजमहल में रहते रहते घमंडी हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, निकम्मा हो जाएगा, अहंकारी हो जाएगा। वहां जाएगा, छोटी छोटी सेवाएं करेगा, छोटे छोटे काम करेगा, इसका घमंड टूट जाएगा। और गुरु वशिष्ठ इसको अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे, क्योंकि बाप से उतनी बातें लोग कम सीख पाते हैं। अच्छी अच्छी बाप से बुराई सीखते ज्यादा है, अच्छा ही कम सीखते हैं। लेकिन अदर व्यक्ति के साथ में रह करके अच्छा ही सीखते हैं। और दूसरी जगह रहने से उसका अहंकार भी टूटता है। कहीं भी जाओ, आप रिश्तेदारी में जाते हो, चाय में शक्कर कम है ज्यादा है, जो आता है पी लेते हो चुपचाप, बस गम खा लेते हो। लेकिन घर में अगर चाय पीते हो तो शिकायत करते हो शक्कर कम है, शक्कर ज्यादा है, चाय ठंडी है, ये है, टेस्ट नहीं आया। तो दूसरी जगह आदमी रह करके गम खाना सीखता है। इसलिए बचपन से ही इनको सबको सत्संग में जोड़िए और बचपन से ही इनको दूसरा व्यक्ति डांटे ऐसा कुछ प्लानिंग करिए कि पड़ोसी भी डांटे और चाचा डांटे और कोई और डांटे। डांटने से भी इसको, अब तुम ज्यादा डांटोगे तो बनेगा नहीं, क्योंकि तुम माता पिता हो। दूसरा कोई डांटेगा तो इसको लगेगा यार हमारे में कोई गलती है, तब वो संभलेगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति अगर जरा से तुम्हारे बच्चे को बोल दे या शिक्षक डांट दे तो तुम डंडा लेकर पहुंचते हो शिक्षक से लड़ने के लिए कि बच्चे पे छड़ी नहीं उठा सकते हो, डांट नहीं सकते हो, गुड़क नहीं सकते हो, तो आपका बच्चा बिगड़ेगा। शिक्षक भी डपट दे तो डपट खाने की क्षमता उसके अंदर पैदा होनी चाहिए, तो बच्चा सुधरेगा। और आपके बच्चे महान बनेंगे यदि उनको आप प्रवचन सुनवाते रहेंगे तो। और आपके बच्चे आज्ञाकारी भी होंगे। उनको शिक्षा का महत्व बताइए, कार्य का महत्व बताइए और साधना का महत्व बताइए, भक्ति का महत्व बताइए और बच्चे महान बने, ऐसी शुभकामना रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना, आशीर्वाद।